धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 6 के आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सीता जी 12 वर्ष रावण की जेल में रही, एक बाग में रखी गई। उनको फल तोड़कर खाने का अधिकार नहीं था। जो अपने आप टूटा हो उस फल को सीता जी खा सकती थी। गर्मी सर्दी वर्षा में उसी वृक्ष के नीचे रही, महाकष्ट उठाया, क्या बचाव किया उस लगन ने। इसलिए हम सामान्य विधि से सब विवाह क्रिया करते हैं, पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजते हैं, जिससे संकट टल जाते हैं। पढ़ें एक झलक कुछ अंश उस अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद की वाणी का। मैं लेखक देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ। मैं तथा मेरे अनुयायी प्रतिदिन विश्व के देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। प्रमाण के लिए दोपहर की स्तुति के कुछ अंश। सत्पुरुष समर्थ ओंकारा, आदिली पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन करे पैमाला, आव खाक पावक और पौना, गगन सुंदरियाई दोना, धर्म राय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे नबेरा, सतका राज धर्मराय करही, अपना किया सब ही दंड भरही, शंकर शेष रु ब्रह्मा विष्णु, नारद सारद जाउर रश्नम, गौरीज और गणेश गोसाई, कारज सकल सिद्ध हो जाई, ब्रह्मा विष्णु रु शंभु शेषा, तीनों देव दयालु हमेशा, सावित्री और लक्ष्मी गौरा, त्यों देवा सिर कर है चौरा, नील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाए, शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, रग यजुसाम अथर्वन बाका, विव्रत भया उत्तानम पाता, जाके दुम है आत्म ज्ञाता। अब पेज नंबर 7। सनक सनंदन सनातन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा, 33 कोटि कला विस्तारी, 88 मुनिजन धारी, कश्यप पुत्र सूरज सुर ज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी, 60,000 संगी बाल्य खेलम, बीना रागी अजब बलेलम, 3 कोटि योदा संग जाके, सिकबंदी है पूर्ण साके, हाथ खड़क गले पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला, कौस्त स्तंभमणि जड़िया विमान तुम्हारा, सुरनर मुनिजन करत जुहारा, चंसुर चकवे पृथ्वी माही, निस्वासर चरणों चितलाही, पीठे सूरज सन्मुख चंदा, काटे त्रिलोकी के फंदा, तारायण सब स्वर्ग समूलम, पखे रहे सतगुरु के फूलम, जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी, एति कला परम पद धामी, जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश अरु गौरीज माता, कोटि कटक कट पैमाल करंता, ऐसे समर्थ शंभु कंता, चंद लीलाट सुर संगीता, जोगी शंकर ध्यान उदीता, नीलकंठ सोए गरुणासन, शंभु योगी अचल सिंहासन, गंग तरंग छूटे बहुदारा, अजपा तारी जय जयकारा, रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दारिदर मोक्ष सबे हो जाई, आसन पद्म लगाए योगी, नी इच्छा निर्वाणी भोगी, सर्प भुजंग गले रुणमाला, वर्षव चढ़िए दीन दयाला,
बामे कर त्रिशूल विराजे, दहने कर सुदर्शन साजे। सुन अरदास देवन के देवा, शंभु योगी अलख अबेवा। तू पैमाल करे पल माही, ऐसे समरथ शंभु साई। 1 लाख योजन ध्वजा फरके, पचरंग झंडे मोरे रखे। काल भर कर देव बुलाऊं, शंकर के दल सभी द्याऊं। भैरव खित्तर पाल पलीतम, भूतर दैत चढ़े संगीतम। राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा, जो लंका पर पद्म 18। कोट्यो गंधर्व कमद चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे। मारे हाक दाग सिंगारे, अग्नि चक्र बाणो तंजारे। कृपया से धरणी थर रानी, जा दिन लंका घाली गानी। तुम शंभु ईशन के ईसा, वृषभ चढ़िए विश्वे वीसा। इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, राप्ती सेत सिंहासन ल्याऊं। इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोटि की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पद्म गंधर्व बड़भागी। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल भोर फेरा। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी, कला संपूर्ण 12 वाणी। धर्मराय आदि युगादि चेरा, 14 कोटि कटक दल तेरा। चित्रगुप्त के कागज माही, जेत्या उपजया सतगुरु साई। सातों लोक पाल का रासा, उर्मै धरिये साधु दासा। विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। नरसिंह रूप धरे दुर्राया, गुर्राया एड़ना कुसकुम मारन डाया। शंख चकर गदा पद्म विराजे, भाल तिलक जाके उर साजे। वाहन गरुण कृष्ण असवारा, लक्ष्मी डोरे चवर अपारा। रावण अहि रावण से मारे, सेतु बांध सेना दल तारे। जरासेंध और बाली खपाए, कंस केस चानोर हराए। काली दै में नागी नाथा, शिशुपाल चकर से काट्या माथा। काल्य वन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक चढ़ आए। मुचकंद पर पीतांबर डार्या, काल्य वंजा बेग सिंह सहारा। परशुराम बावन अवतारा, कोई न जाने बेव तुम्हारा। शंखासुर मारे निर्वाणी, बरहा रूप धरे परवानी। राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत हाका सुनी सुमेरा। यह संपूर्ण पाठ 125 + 8 133 वाणियों का है, जो केवल वाणी है। केवल 17 मिनट में पढ़ा जाता है। हमारे विवाह में केवल 17 मिनट लगती है। एक देसी घी की ज्योति भी विवाह मंडप पर जलाई जाती है, जो हवन का काम करती है। वेदों के मंत्रों में भी यही बताया है। प्रमाण: ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का आदेश है, तथा प्रमाण है कि लकड़ी जलाकर हवन नहीं करना। यह मनमाना आचरण है जिसमें प्रदूषण अधिक होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 10। ज्योति यज्ञस्य पवते मधु प्रियम पिता देवानाम जनिता विभु वसु। ददाति रत्नम स्वदयो रपित्यम मंदितम मत्सर इंद्रिय रसः। यथार्थ अनुवाद: विभु वसु भिन्न भिन्न स्थानों सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अकयलोक में निवास करने वाला प्रियम पिता प्रिय परम पिता परमेश्वर, देवानाम जनिता, सर्व आत्माओं व देवरूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है। उससे मधु सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करें।
जो पवते पवित्र विधि है अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है, जिस कारण से साधक को परमेश्वर स्वयोर्पिच्यम इस लोक में तथा परलोक में परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रिय रस इंद्रियों के आनंद रूप रत्नम पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रतन ददाति प्रदान करता है। हमारे विवाह में ना वरमाला डाली जाती है, ना बाती ना बाराती बुलाए जाते हैं। केवल दोनों परिवार के सदस्य तथा रिश्तेदार स्वयं आना चाहें तो आ सकते हैं। निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता। सब आने वालों को का भोजन का खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है। विवाह में दोनों का 1 रुपया भी नहीं लगता। विशेष बच्चों को रोकने के लिए यानी सगाई करने के लिए 1 रुपया भी लेन देन नहीं किया जाता। हमने श्री देवी पुराण शास्त्र का पूर्ण अनुसरण किया है। लगभग 40,000 बच्चों का विवाह इस विधि से कराया जा चुका है। सबके घरों में सुख शांति है। विवाह के पश्चात बेटी सीधे अपने ससुराल जाती है। ना कोई श्रृंगार ना मेहंदी आदि का दिखावा किया जाता है। कोई दहेज नहीं दिया जाता है। सामान्य वस्त्र लड़का व लड़की पहनते हैं। बेटी अपने पिता के घर से 4 सूट 4 जोड़ी कपड़े ही ले जा सकती है। इसके पश्चात ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह उसे सब वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। बाद में उनके बच्चों के विवाह में कोई बात का आयोजन नहीं किया जाता है। यानी पिता की ओर से जैसे भाई बात बढ़ते हैं ऐसा कुछ नहीं करना है। लड़की माँ के घर आती है तो आए, उसे ना कोई पैसा दिया जाएगा ना कोई कपड़ा। वह बेटी स्वयं ही मना कर देती है कि हम भगत हैं। यह लेन देन अगले जन्म का बीज बोता है, वह हमें नहीं लेना है। 100-200 रुपए से जीवन भर का काम नहीं चलता। अपनी कमाई से काम चलेगा। पैसे से प्रेम है तो भाई बहन वाला प्रेम खत्म होता है। भाई व बहन का मोह अलग होता है। पैसा बीच में आने से वह निर्मल नाता नहीं रहता। कभी न कभी मन में दोष आएगा, इसलिए हम निर्मल नाते को और पवित्र रखते हैं। विशेष माता पिता व भाई बहन बेटी को उस समय जितने मर्जी स्वेच्छा से वित्तीय मदद कर सकते हैं। जब बेटी के ऊपर कोई समस्या पड़ जाती है, जैसे भैंस या गाय दूध वाली मर जाती है, तो उसके लिए पैसा बेटी को दे सकते हैं। कोई मकान बनाना है अनिवार्य है तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। कोई कारोबार बेटी करना चाहती है तो उसमें मदद कर सकते हैं। उसको वापस लेने का कभी नाम भी नहीं लेना। उनको वापस लेने का कभी नाम भी नहीं लेना। बेटी की तमन्ना रहे कि मैं अपने भाई पिता का एक एक पैसा लौटाऊंगी, यदि परमात्मा ने इस योग्य बना दिया तो। ऐसा लेन देन दोनों का कर्ज रूप नहीं बनता है, अगले जन्म का कारण नहीं बनता है। बेटी का हक पिता की संपत्ति में बेटों के समान होता है। भगतमती बहन उसे नहीं लेगी। माता पिता भाई उपरोक्त आवश्यकताओं में उसी दृष्टिकोण से बेटी बहन की सहायता कर सकता है। इसको अन्य को नहीं बताना, यानी यह परंपरा ना बन जाए, इसलिए उधार रूप में दें लेने का मन ना रहे। इस शास्त्रोक्त विवाह के लाभ। पहला लाभ, बेटी अपने बाप भाइयों
भावियों पर बोझ नहीं बनती। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण से किए जाने वाले विवाह की हानि। बेटी माता पिता के लिए बोझ बन जाती है जो स्वयं गलत रीति रिवाजों से बनाई है। बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए हैं। यह गलत रीति रिवाज की देन है। पहला, विवाह में अनाप शनाप खर्च लोकलाज में करना पड़ता है। जिसके पास माया है, ये लोग समाज को बिगाड़ पैदा करते हैं। बेटी के विवाह में दहेज रूप में सोफा सेट, कुर्सी, मेज, बर्तन, मोटरसाइकिल, महंगी महंगी कार देना, गाजे बाजे, डीजे बजवाना, नाचना, गंदे गंदे गाने चलाना, शराब आदि का सेवन करवाना, मोटी धनराशि दान में देना जो व्यर्थ ही बकवास है। विवाह लड़का लड़की का होना है। जो उसमें नाचते गाते खुशी मनाते हैं वे व्यर्थ का पापड़ बेलते हैं। उनको क्या मिलता है। पेज नंबर 9 पूरा हुआ।